जीव को प्रबोध, सुन मेरी जीव कहूँ वृतांत, तुमको एक दो दृष्टांत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी। प्रकाश हिंदुस्तानी में नया प्रकरण शुरू हो रहा है। इसके पहले जो अस्तुत गुण फिर आए हैं, कैसे धामधनी को अपने वल्लभ को प्यार करना है और राजी को यहीं बैठे बैठे झूठ में हमें प्राप्त करना है, तो ऐसी सरलता से मिलने वाली नहीं है। इंद्रावती जी ने, जो हमारे सद्गुरु हैं, उन्होंने कैसे हमें एक एक रहनी करके दिखाई और अपने सारे गुण इंद्रियों को अपने अधीन किया और फिर राज्य को उन्होंने प्राप्त किया और खुद राज्य बन गए। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी ने सिखापन देते हुए अब यहाँ पर जो अगला प्रकरण है, जीव को प्रबोध, अपने जीव को सिखापन दे रही हैं इंद्रावती जी। इंद्रावती जी मतलब हम आपके लिए ये सिखापन इसमें हमारे धामधनी ने इसमें वर्णन किया है। सुन मेरे जीव कहूँ वृत्तांतों को एक दूं दृष्टांत। हे मेरे जीव, मैं तेरे को एक वृत्तांत बता रहा हूँ। काय में भागवत के अंदर एक वृत्तांत वर्णन आया हुआ है, उसकी बात मैं अब बता रहा हूँ। अब यहाँ से जो प्रकाश हिंदुस्तानी जो शुरू हो रही है, अब हर रोज आपको एक नया सिखापन। अभी तो जैसे हमें लग रहा था ये जो हर बात सिखापन है, वाणी का एक हरफ भी हमारा सिखापन है, लेकिन कहने का मतलब विशेष सिखापन की बातें अब हमारी प्रकाश हिंदुस्तानी में रोज नई नई चलेंगी। तो सुन मेरे जीव कहूँ वृत्तांत, कैसे अपनी जीव आत्मा को फिटकार लगाती हुई महामती जी कह रही हैं कि एक वृत्तांत मैं सुना रही हूँ, तो को एक देव दृष्टांत, जिससे तुम्हें दृष्टांत बता रही हूँ जो श्रीमद् भागवत में आया है। सो तू सुनियो एक ही चित। तो हे मेरे जीव, तू एकाग्रता होकर के, कंसंट्रेट होकर के क्या करना, मेरी बात को सुनना। तो सो कहत हो करके हित, और तुम्हारे हित के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। अगर तू जीव सुधर जाएगा, सत्य को जान जाएगा, तो तुम्हें यहाँ बैठे बैठे धन्य धन्य कहा जाएगा। अब परीक्षित राजा ने क्या किया, ये भागवत की बात है, तो उसमें परीक्षित राजा पूछ रहा है किससे, सुखजीव से, कि मैं एक वचन में क्या हूँ, मेरे अंदर भ्रांतियां हैं, अनभिज्ञ हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को समझाओ। तो सुखजी से पूछ रहा है परीक्षित राजा कि 14 भवन में बड़ा जो, इस 14 लोक के अंदर सबसे बड़ा कौन है, वो को उत्तर दीजिए। सो तो कृपया करके उत्तर दीजिए हमें कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, या मृत्यु लोक में कोई ऐसा बड़ा है, या ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, या उससे भी ऊपर ज्योति स्वरूप है, या कौन है। यहाँ पर अनेक अनेक बात यहाँ पर कह रहे हैं। सुख जी ने बढ़िया प्रमाणित के साथ मैं बात करी। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा प्रश्न किया। कोई भी ऐसे गुरुजन हो ना, जिनके पास में थोड़ा सा ज्ञान हो गए और कोई उनसे प्रश्न करे ना, उनकी सारी गुण इंद्रियां बढ़िया कंसंट्रेट होकर के बात करती हैं। तब सुख जी में बोले प्रमाण। तुरंत उन्होंने कहा मैं प्रमाण के साथ बोलूंगा, लीजो वचन उत्तम कर जान। तो हे राजा, तुम क्या करना, इन वचनों को लेना, उत्तम कर जान, और उत्तम बात को मैं बता रही हूँ उसको जानना है। 14 भवन में बड़ा सोए। अब 14 भवन में पता है कौन बड़ा है, बड़ी मत का धनी, जो जिनके दिल में क्या हो, बड़ी मति हो, बड़ी बुद्धि हो, जागृत बुद्धि हो, और वही इस झूठे ब्रह्मांड में बड़ा है। भी राजाए पूछायो। अब राजा ने फिर प्रश्न किया। राजा ने क्या प्रश्न किया, बड़ी मत सो जानिए। क्यों, कैसे जाने कि बड़ी बुद्धि का कौन है। मत माने बुद्धि, बड़ी बुद्धि का झूठी दुनिया में कौन है, हम कैसे जानेंगे। तो महामती जी कह रही हैं कि भागवत में बड़ी मत को कहूँ विचार। सुखदेव मुनि जी कह रहे हैं बड़ी मत बड़ी बुद्धि वाली की मैं आपको विचार करके बता रही हूँ। लीजो राजा सबको सार। हे राजा, तुम सबकी क्या इन सब बातों का सार लेना, सुध लेना कि बड़ी बुद्धि किनकी है। अब बड़ी बुद्धि किनकी कहलाती है, वो आगे राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि बता रहे हैं।
बड़ी मत को बड़ी मत सो कहिए ताय। अब बड़ी मत किसको कहें? श्री कृष्ण जी सो प्रेम उपजाए। जिनके दिल में श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम हो वो कौन है? बड़ी बुद्धि का है। ये कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है। मत की मत तो ये है सार। अब बड़ी मत माने बुद्धि, बड़ी बुद्धि का सार यही है कि आपको श्री कृष्ण जी को अपने दिल में समाहित करना है। और मत को कहूँ विचार। और कृष्ण जी की भक्ति के अलावा जो दुनिया में लोग भक्ति करते हैं उनका भी मैं विचार आपको बताने जा रहा हूँ। अब श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं यहाँ पर सुखदेव मुनि के बीच में भागवत की बात यहाँ चल रही है कि बिना श्री कृष्ण जी जेती मत। जिनके दिल में श्री कृष्ण जी नहीं है, मतलब कृष्ण जी को दिल में समाहित नहीं किए हुए, सो तू जानियो सबे को मत। तो उनको क्या समझना? बिना बुद्धि वाला समझना। कुमत माने बिना बुद्धि का, है ना। कुमान नहीं, मत माने बुद्धि। तो बिना श्री कृष्ण जेती मत। जिनके दिल में श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम नहीं है, सो तू जानियो सबे को मत। उनको आप छोटी बुद्धि का समझना। फिर राजा ने पूछा कि कुमत्सो कहिए किनको? अब कुमत माने कम बुद्धि वाला किसको कहें? सबसे बुरी जानिए तिनको। कुमत माने जिनकी बुद्धि सबसे बुरी हो, जो माया के विकारों में लगा हो, वो कुमत कहलाता है। ऐसो तिनको कहे वृत्तांत। अब यहाँ पर फिर से सुखदेव मुनि कह रहे हैं ऐसो तिनको कहे वृत्तांत। हमने ये वृत्तांत कहाँ लिखा हुआ है? सो भी राजा तो को कहूँ दृष्टांत। तो हे राजा मैं तुम्हें फिर से दृष्टांत दे करके और आगे कुछ बता रही हूँ। तो हे राजा तुम सुनो, बड़ी युक्ति से मैं तुम्हें समझाऊंगी। जासो पहचान होवे दो मत, जिससे तुम्हें कुमत और किसकी बुद्धि का पहचान हो जावे? बड़ी बुद्धि का, है ना। तो दोनों कुमत और सुमत कहा जाता है। तो कैसे कुमत कौन है और सुमत कौन है वो बता देंगे। अब कृष्ण जी की अगर हम भक्ति करते हैं, कृष्ण जी के प्रेम में अगर हम समर्पित हैं, तो उनको क्या कहेंगे? बड़ी बुद्धि का कहेंगे। सो पहुंचावे अखंड घर जीत। तो वो कृष्ण जी की भक्ति के द्वारा क्या मिलता है? एक ब्रह्म, एक परमात्मा की पहचान होती है। अखंड परम धाम हमें मिलता है। और उस बड़ी बुद्धि वाले के बीच में क्या नहीं आएगा? ये मोह जल का सागर बीच में नहीं आएगा। सो अखंड सुख पावे निज घर। तो उसको अखंड परम धाम के सुख और अपना निज घर रंग महल में वो पहुंच जाएगा। अब जो अखंड परम धाम के जो सुख हैं, महामती जी कहती हैं, उनको मुख से नहीं कहा जा सकता। या को न अनुभवी जानेता है। जिन्होंने वो स्वाद की लज्जत ली है ना, वही क्या करेगा? महसूस करेगा। वो भी वर्णन नहीं कर सकता। जिनको ये स्वाद लगा है वो स्वाद के द्वारा केवल महसूस करेगा और अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। एक कुमत कहिए तिन से कहा होए। अब कुमत जिनको हमने कहा है तिन से कहा हो। अगर मान लो हमारे अंदर छोटी बुद्धि है तो उससे मेरा क्या होगा? अंधकूप में पड़िया सोए। तो हम अगर छोटी बुद्धि के द्वारा कहाँ रहेंगे? इसी लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष निंदा बुराई में ही लगे रहेंगे। इस मोह जल के सागर से नहीं निकल पाएंगे, जिसको अंधकूप करके कहा गया है। सब दुखों में बुरा ये दुख। अब ये जो कुमत है ना, सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि ये ठीक है हमारी अवस्था निकल जाती है, लेकिन जब यमराज जब दिखने लगता है ना, फिर हमें दुनिया के सारे अवगुण अपने दिखाई देने लगते कि हमने जीवन भर क्या किया। वो सबसे डेंजरस समय होता है। और वो डेंजरस समय ना एक एक पल का करोड़वां हिस्सा भी व्यतीत ही नहीं होता, बड़ी मुश्किल से निकलता है। अगर राज्य आपके दिल में है, आपके दिल में प्रेम है, तो कोई पता ही नहीं चलेगा। आप तो वैसे ही आगे गोले गोले कहाँ, कभी परम धाम में जमुना जी में झीलना करोगे, तो कभी मानिक पहाड़ में आनंद लोगे।
तो यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि सब दुखों में बुरा है दुख। सबसे बड़ा दुख क्या है? कुमत करे धनी सो भूख। कुमत माने जो व्यक्ति माया के विकारों में लगा है वो क्या होता हो जाता, उससे अपने पिया से धनी से जुदा हो जाता, दूर हो जाता। केतो कहूँ या दुख को विस्तार, जाके उल्टे अंग इंद्रिय विकार। कहते कहूँ या दुख को विस्तार। अब इतने दुख हैं जिसका कोई विस्तार ही नहीं है, कुमत वालों का, जो लोभ लालच ईर्षा में लगा है। जाके उल्टे अंग इंद्रिय विकार, और उसके क्या जितने भी गुणांग इंद्रियां हैं ना, वो सब का उल्टे हो जाते हैं। वो हमेशा के लिए बुरा सोचेगा, सभी के लिए हमेशा धर्म के विरोध में चलेगा, ऐसे उसकी अवस्था हो जाती है। दो मत को कहो प्रकार, ऐसे राजा को सुखदेव मुनि ने दोनों मत की पहचान बताई। ये ब्रह्म सृष्टि करे विचार, इन बातों पर कौन विचार करेगा? जो ब्रह्मज्ञ है, जिनके अंदर जागृत बुद्धि है, जिनके पास तारतम ज्ञान है, वो इन बातों पर विचार करेगा जो श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है। जाको जागृत है बड़ी बुद्धि, जिनके दिल में क्या है? जागृत बुद्धि है। जागृत बुद्धि क्या है? तारतम वाणी। तारतम वाणी ही जागृत बुद्धि है। चेते अवसर जाके हृदय सुख। तो चेते अवसर माने जो सुंदर अवसर हमें मिला, धनी आए तारतम वाणी लेकर के आए, हमें जागृत करने के लिए आए, और जाके चेते अवसर जाके हृदय सुख। अब ये सुंदर अवसर को वो कैसे नहीं जाने देते? क्योंकि उसके दिल में क्या है? ब्रह्मवाणी है, तारतम वाणी है, राज्य की उसके ऊपर मेहर है। इस सुख जी के कहे वचन। अब श्रीमद् भागवत में जो भागवत में बातें आती हैं, वो बातें प्राणनाथ जी ने कैसे ब्रह्मवाणी में प्रकट कर दी हम आपके लिए। इस सुख जी कहे वचन, नी के फिकर कर देखो मन। तो हे ब्रह्मज्ञा हे सुंदर साजी, नी के माने बड़े प्यार से, बहुत अच्छे से इन बातों पर विचार करो और अपने मन को देखो कि मन कौन तरफ लगा है? माया की तरफ लगा है या राज्य की तरफ लगा है? बहुत फिक्र की नहीं है बात। ऐसा नहीं ब्रह्मवाणी के बाद हम केवल फिक्र ही करते रहे, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने वाणी नहीं पढ़ी, हमने ये नहीं किया, और करना कुछ नहीं है। कोई मिले यार हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ फिक्र में पता नहीं ताली देते ही पूरा ब्रह्मांड का समय निकल जाएगा, और फिक्र करने से कुछ मतलब नहीं। जब जागो तभी सवेरा है। जैसे ही हमारे अंदर जागृत बुद्धि आई, हम अपने गुण इंद्रियों को, अपने पूरी आलस्य को त्याग करके राज्य के प्रेम में लगा देवे। अब महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे ब्रह्मज्ञाओ, ये जो हमारा वजूद खड़ा हुआ है ना, ये सांसों के बंधन में बंधा हुआ है। इसकी सांसें पूरी हुई और कभी राम नाम सत्य हो जाए मालूम नहीं है। तेरी गिनती बांधी सांसों सांस। हमें एक लिमिटेड सांसें मिली हुई हैं, चाहे हम एक दिन में ले लें, या हम 1000 साल में ले लें, या 100 साल में ले लें, या 50 साल में ले लें। तो तिन की गिनती बांधी, तिन को भी नहीं विश्वास, और अगली सांस का भी विश्वास नहीं है। हमारी बची है या खत्म हो गई? मोबाइल थोड़ी है कि पहले से बताने लगे कि आपका कल बैलेंस खत्म हो जाएगा, ये तो बताएगा नहीं, है ना? तो आपको पता नहीं है अगली सांस हमारी आ रही कि नहीं आ रही। कहते रहे बाकी तेरे श्वास, पता ही नहीं हमारी सांसें कितनी बची हुई हैं, एक श्वास की भी नहीं आस। हमें एक अगली सांस की भी आशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी सांसें कितनी बची हुई हैं। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं, और यहीं पर ये चौपाई को दोहरा लेंगे। इसके आगे हम कल चलेंगे। एक श्वास की भी नहीं आस, तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, तिनको भी नाही विश्वास, कहते रहे कि तेरे श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस, एक श्वास की भी नहीं आस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।